निमोनिया। हम डिस्कस करते हैं निमोनिया को। व्हाट इज़ निमोनिया एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया होता कहाँ पर है और किस तरह से उस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा होता है जहाँ निमोनिया हो रहा होता है, और किस तरह से वो उस ऑर्गन को अफेक्ट करके होल बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है। कौन सी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो निमोनिया में अपेयर हो रही होती हैं, और अगर निमोनिया को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिनकी तरफ वो लीड कर सकता है। तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में। निमोनिया हमारे पास लंग्स में होता है। एज वी ऑल नो, लंग्स में हमारे पास होते हैं अल्वियोलाई। ये निमोनिया जो होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास बैक्टीरियल निमोनिया होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से हो रहा होता है। अब निमोनिया में क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये एक इन्फेक्टेड कंडीशन है। अब इसमें इन्फेक्शन हुआ, हमें पता है कि जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है। अब लंग्स में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या होते हैं, अल्वियोलाई जो होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं विद फ्लूइड एंड ब्लड सेल्स। बट हाउ, ये हम इस हाउ के आंसर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हमने जैसे देखा कि मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल होता है और हमारे पास बैक्टीरिया करा रहा होता है, तो वो किस तरह से पहले इन्फेक्शन कॉज करता है, देन वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाती है। इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसको रिमूव करने के लिए इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी में डिफरेंट सेल्स रिलीज़ होते हैं, डिफरेंट हमारे पास एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करा रहे होते हैं, और बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है वो ऑपरेट करता है। अच्छा, अब हमने देखा कि बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन करा दिया, इन्फेक्शन ने इन्फ्लेमेशन करा दी। अब लंग्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं, एंड वी नो अल्वियोलाई का क्या फंक्शन होता है कि वो वेंटिलेशन में भी होता है, डिफ्यूजन भी करा रहे होते हैं अल्वियोलाई, एंड परफ्यूजन भी करा रहे होते हैं। वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, परफ्यूजन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अल्वियोलाई, दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अल्वियोलाई। अब जबकि अल्वियोलाई हमारे पास इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जब अल्वियोलाई इन्फेक्टेड होते हैं तो जो पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है। जब पल्मोनरी मेम्ब्रेन इन्फ्लेम होती है तो पोरस हो जाती है, सो दैट फ्लूइड एंड इवन रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स लीक आउट ऑफ द ब्लड इनटू द अल्वियोलाई। हमारे पास जो मेम्ब्रेन थी वो तो पोरस हो गई है, वो तो इन्फ्लेम हो गई है, तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं और वो सारे हमारे पास, और जो फ्लूइड होता है वो अल्वियोलाई में आके फिल्ड हो जाते हैं। अब जो इन्फेक्टेड अल्वियोलाई होते हैं ना वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो जाती है विद फ्लूइड एंड सेल्स, एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस फ्रॉम अल्वियोलस टू अल्वियोलस। तो हमारे पास इस तरह से इसकी एक्सटेंशन होती है। जो इन्फेक्टेड अल्वियोलाई था वो नेक्स्ट अल्वियोलाई को इन्फेक्टेड करेगा, जो नेक्स्ट था वो फिर नेक्स्ट को इन्फेक्ट करेगा। तो यूँ ये एक चेन चलती है, और हमारे पास फिर यूँ होता है कि सम टाइम हमारे पास जो होल लोब होती है, लंग्स के इनसाइड लोब्स होती हैं, होल लोब भी इन्फेक्टेड हो सकती है। और हमारे पास अगर बहुत सिवियर हो गया है निमोनिया तो हमारे पास होल लंग भी अफेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। अब जो निमोनिया जिनको हो जाता है तो उनमें क्या होता है, गैस एक्सचेंज का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि अल्वियोलाई क्या करा रहा था, वो हमारे पास एक्सचेंज भी करा रहा था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वेंटिलेशन, परफ्यूजन, ये सारे फंक्शंस अल्वियोलाई परफॉर्म कर रहे थे। और अब अल्वियोलाई ही हमारे पास इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो ये सारे फंक्शंस हमारे पास जो हैं सही से परफॉर्म नहीं होंगे। तो क्या होगा, पेशेंट के फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या अपेयर होंगे कि वो जब सांस लेगा तो उसको उसमें डिफ़िकल्टी होगी, इसके अलावा उसको चेस्ट पेन होगा और कफ़िंग होगी। कफ़िंग जब होगी तब भी उसको काफ़ी ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, और विदाउट कफ़िंग भी उसको चेस्ट पेन होगा और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं अल्वियोलाई एज वो डिस्कस, और हमारे पास जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं एयरवेज़, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लंग्स ही हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज होता है और पूरा जो एक सिस्टम होता है वो चल रहा होता है। तो हमारे पास कोलैप्स हो गए अल्वियोलाई, तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई एयरवे की। इसके अलावा क्या होता है कि सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे पास लंग कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सरफेक्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो लंग्स में हमारे पास जो अल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सरफेक्टेंट को सेक्रेट कर रहे होते हैं। तो जब वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास सरफेक्टेंट जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन
इन्फेक्शन होगी बहुत ज़्यादा और हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी अबाउट निमोनिया एंड हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कि और वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो निमोनिया की वजह से हो रही होती हैं।